जिसके द्वारा वो बोलते हैं, जीव मधुर है, होठ मधुर, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका मुख भी मधुर है, उनका चेहरा भी मधुर है। और किसी का चेहरा याद रखेंगे तो हो सकता है उसके प्रति शारीरिक आकर्षण हो, परंतु भगवान का, अपने गुरुदेव का याद रखेंगे तो कोई आकर्षण, कोई आसक्ति नहीं होगी। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त इस पवित्र तीर्थ भूमि हरिद्वार में, जो 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक है, अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, 3 दिनों से सतत सुबह शाम यहां सत्संग हो रहा है। आज तीसरा दिन है। आज सुबह तो बड़ा भारी चमत्कार हो गया। पूरे देश भर में यहां से श्रद्धा चैनल के द्वारा यह कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। जगह जगह लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वे भी सुन लें कि आज सुबह तो बड़ा भारी चमत्कार, आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए ऐसा हुआ। आश्रम यहां से कितना दूर होगा, 2-3 किलोमीटर दूर है आश्रम। वहां थी खूब बरसात और यहां बिल्कुल नहीं थी बरसात उस समय। फिर थोड़ी रिमझिम हुई बस, उसके बाद कोई विघ्न नहीं पड़ा दीक्षा के कार्यक्रम में। बापूजी आए गाड़ी में तो बापूजी भी कह रहे थे कि कमाल है, आश्रम के तरफ तो इतनी बरसात हो रही। बापूजी की गाड़ी आई तो मैंने गाड़ी के ऊपर पानी देखा। गुरुदेव के गाड़ी की सेवा करने वाले ड्राइवर ने मुझे कहा, देखो पानी कांच पर और गाड़ी पर, और यहां तो कुछ भी नहीं। तो कैसी, गुरुदेव कह रहे थे कि भगवान की कैसी कृपा है। अब भगवान कहो, गुरु कहो, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो, व्योमवत् व्याप्तम देवाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। घड़ी भर ध्यान लगा ले, इष्ट का दर्शन होगा। महिमा गा ले। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका मुखमंडल मधुर है, क्योंकि उनके दर्शन से हमारे विकार छूटते हैं, हमारा मन, बुद्धि, चित्त ये पवित्र हो जाते हैं। नयनम मधुरम, उनके नेत्र मधुर हैं। और कोई व्यक्ति हमारे तरफ देखे तो उसके देखने में हमारे हित का भाव नहीं होता है, कुछ न कुछ। अब वो खुद देह भाव में जी रहा है तो हमको विदेह में कैसे देखेगा या कैसे वो अनुभव करेगा। वो खुद शरीर से ऊपर नहीं उठा, पर जो महापुरुष गुरुदेव देह से ऊपर उठे, विदेही आत्मा में जगे हैं, ऐसे गुरु की दृष्टि भी मधुर होती। नयनम मधुरम। तभी तो लोग तरसते हैं। जब दर्शन के लिए आश्रम में लाइन चलती है ना, तो कई लोग जानबूझकर जोर से बोलते हैं, गुरुदेव की जय हो, सदगुरुदेव की जय। क्यों बोलते हैं जय? कि इस बहाने बापूजी जरा इस तरफ देख लें, हमारे तरफ देख लें, गुरुजी की एक नजर पड़ जाए बस। नयनम मधुरम, उनके नेत्र भी मधुर हैं। हसितम मधुरम, वो जब मुस्कुराते हैं तो भी मधुर, अच्छा लगता है, आनंद आता है। हृदयम मधुरम, उनका हृदय मधुर है। अरे उनके चरणों के दर्शन, कई लोग तो बापूजी के चरणों का भी चित्र खींच लेते हैं और पूजा में रखते हैं। मैंने कईयों के घर में देखा है, रखते हैं। ठीक है, भावना है उनकी। और चरण की रज लेने के लिए तरसते हैं। बापूजी जाएं तो चरण रज उठा लेंगे। तो चरणों के प्रति इतना भाव है तो सोचो बापूजी के हृदय में कितना हम लोगों के लिए होगा। तो उनका हृदय भी मधुर है। जब चरणों के दर्शन से आनंद आता है, चरण छूने को हम तरसते हैं। हालांकि आज्ञा के बिना छूने नहीं चाहिए। ऐसे ही छू लो तो आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उनका आदेश हो कि हाँ चल चरण छू ले, तो बात अलग है।
चोरी से बापूजी जा रहे और पीछे से जरा सा यूं कर दे, हाँ मैंने चरण छू लिए, मैंने चरण छू लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। राजी होकर। हाँ, मुझे एक भाई ने बताया अमेरिका के कैलिफोर्निया में कि मैं पुष्कर गया था भारत में, जब भारत से अमेरिका आ रहा था, बापूजी को प्रणाम किया तो मैंने कहा बापू मेरी एक इच्छा है। बापू ने कहा बोलो। बोले आपकी चरण रज चाहिए बापू। ठीक है, बोले ले लो। तो उसने नैपकिन बिछाया और बापूजी ने चरण रख दिए। वो नैपकिन लेकर आ गया, कुछ रजकण थे और बोले मैं वहां रोज प्रणाम करता हूं और तब से मेरी इतनी इतनी ये उन्नति हो। वो खुद कह दे बात अलग है, बाकी मन से तो प्रणाम करो। मन से आप प्रणाम करेंगे, हम करेंगे, चरण छुएंगे मन से गुरु जी के, तो बापूजी थोड़ी मना करेंगे। मन से भले करो पर बाहर से थोड़ा ख्याल रखें। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। नजीक से दर्शन देते हुए बापूजी चले जाते हैं तो फिर ज्यों ज्यों बापूजी आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों साधक भी मुड़ते जाते हैं। उनका जाना भी, भाई जा रहे हैं, उनका चलना वो भी मधुर लगता है, अच्छा लगता है।